जय जिनेंद्र। आज की हमारी कहानी है दो मित्रों की। इनका नाम था रवि और आकाश। ये दोनों मित्र बचपन से साथ में होते हैं। इनकी सारी स्कूलिंग कॉलेज सब साथ में होता है और किस्मत से इनकी नौकरी भी एक ही ऑफिस में लग जाती है। दोनों काफ़ी मेहनती होते हैं। कुछ समय के बाद रवि को प्रमोशन पे प्रमोशन मिलते चले जाते हैं, लेकिन आकाश वहीं का वहीं रह जाता है। अब रवि की ये सफलता आकाश के गले का कांटा बन जाती है। धीरे धीरे उसे रवि के प्रति ईर्ष्या भाव पैदा हो जाता है। एक दिन उसके सब्र का बांध टूटता है। वो सीधा अपने बॉस के कैबिन में जाता है। कहता है, बॉस अब हम एम्प्लॉयज़ के बीच भेदभाव करते हैं। हम दोनों ने साथ में ही नौकरी करना स्टार्ट किया था। आज देखो रवि कहाँ पहुँच गया और मैं तो वहीं का वहीं रह गया, और ऐसे माहौल में मैं काम नहीं कर सकता। मुझे आज ही रिज़ाइन चाहिए। बॉस आकाश की सारी बात सुनता है। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें भी प्रमोशन दूंगा, बोनस भी दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। तो आकाश कहता है, कैसी शर्त? तो बॉस कहते हैं, मान लो हमारे केले को खरीदने बेचने का व्यापार है, तो आपको अभी बाज़ार जाना है और वहाँ पता करके आना है कि बाज़ार में कुल कितने केले बेचने वाले हैं। तो कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये मैं भी करके आ जाता हूँ। वो बाज़ार जाता है, आता है और अपने बॉस को बताता है कि पूरे बाज़ार में सिर्फ एक केला बेचने वाला है। तो बॉस आकाश से कहते हैं कि वो केले कितने रुपए दर्जन में बेच रहा है। तो आकाश वापस जाता है, पता करके आता है और बॉस को बताता है कि केले 60 रुपये दर्जन में मिल रहे हैं। तो वो कहता है, ठीक है, अब तुम यहीं खड़े रहो। बॉस ने रवि को आवाज़ लगाई। रवि आता है। रवि को भी सेम सिचुएशन बताते हैं और कहते हैं कि जाओ बाज़ार जाकर पता करके आओ कि केले वाले कितने हैं। रवि बाज़ार जाता है। कुछ समय रुककर वो वापस आता है। वापस आने पर बॉस ने कहा, आप पता करके आए? तो रवि जवाब देता है कि हाँ बॉस, पूरे मार्केट में सिर्फ एक केला बेचने वाला है। वो अपने केले 60 रुपये दर्जन में बेच रहा है, लेकिन अगर हम उससे एक साथ सारे केले खरीद लेते हैं तो वो हमें 50 रुपये में दे देगा। अब 50 रुपये दर्जन में हम सारे केले अगर खरीद लें और उन सारे केले को हम बाज़ार में 60 रुपये में बेचें, तो ऐसे उसके पास टोटल 30 दर्जन केले हैं। तो इससे हमारा बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है। ये सारी बातें कोने में खड़ा आकाश सुन रहा था। सुनकर उसे धीरे धीरे अपनी गलती समझ आने लगी। उसे समझ आ गया कि सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं, बल्कि मेहनत के साथ साथ सही दिशा में बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना भी आवश्यक है। इसी प्रकार जब जीवन में मेहनत और बुद्धिमत्ता का संतुलन रहे तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए मेहनत के साथ साथ सही दिशा की सोच भी आवश्यक है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। जय महावीर, जय गुरु राम।